अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रिसेंट में कुछ खबरों के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके कोई बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है और उसमें गुल बहादुर ग्रुप का जो लीडर है वो मारा गया है। गुल बहादुर ग्रुप जिसने रिसेंटली बन्नू में अटैक किया था और इस अटैक में 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए थे, 50 के करीब सिविलियन जख्मी हुए थे और पूरे का पूरा हैवक क्रिएट हुआ था और पूरी की पूरी सोसाइटी में खौफो हरास फैल गया था। तो उससे अगले दिन ही डीआई खान में भी एक अटैक हुआ जिसमें हेल्थ केयर सेंटर पर टीटीपी ने अटैक किया और खवातीन और बच्चों समेत 5 या 6 लोगों को शहीद कर दिया। इन तमाम चीजों के चलते गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान के निशाने पर था और अब इसके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रोविंस में जाके एक एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में 10 टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं और इसमें गुल बहादुर ग्रुप का एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है जिसने पाकिस्तान में ये 2 बड़े हमले प्लान किए थे। अभी तक दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इसके साथ साथ टीटीपी का जो लीडर है नूर वली महसूद, उसकी एक कॉल भी लीक हुई है जिसमें वो बता रहा है कि पाकिस्तान पर अब जो नए हमले करने हैं उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। इसको लेकर हम आगे चलकर आपको बताएंगे और वो कॉल भी आपको सुनवाते हैं। दोस्तों, 15 से 16 जुलाई के दरमियान बन्नू कैंट पर एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिसमें टीटीपी के टेररिस्ट एक ऐसा अटैक करते हैं जिसे रोकने की शुरू में कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। दरअसल ये अटैक कुछ इस तरह था कि टीटीपी के जो टेररिस्ट थे इन्होंने एक गाड़ी में बारूदी मवाद को भर के बन्नू कंटोनमेंट के गेट से उसे जा टकराया। जाहिर बात अब ऐसे अटैक को नहीं रोका जा सकता था जिसकी वजह से 2 बड़े धमाके होते हैं, इर्द गिर्द की इमारतों को नुकसान पहुंचता है। ये ऑपरेशन कई घंटे तक चलता है क्योंकि वो सिविलियन एरिया था, एक खास साथ ही मार्केट प्लेस थी, इस वजह से वहां खुल के फायरिंग भी नहीं की जा सकती थी। बट फायरिंग के तबादले में 50 के करीब सिविलियंस जख्मी होते हैं, 10 के 10 ये दहशतगर्द मारे जाते हैं। बट इस तमाम हमले में 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स भी शहीद होते हैं। ये पाकिस्तानी सलामती पर एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन उससे अगले दिन ही डीआई खान में एक हेल्थ केयर सेंटर पर खवातीन और बच्चों पर अटैक किया जाता है जिनमें 6 लोग शहीद हो जाते हैं। अब इनके पीछे गुल बहादुर ग्रुप जो कि टीटीपी का एक बड़ा फैक्शन है, उसका जैशे खुरासान नामी एक ग्रुप था जिसने ये हमला किया था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ फोर्सेस अब ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके फाइटर्स चूंकि इनकी बेस होस्ट में थी अफगानिस्तान के एरिया में, तो वहां पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। ये एयर स्ट्राइक की गई है 21 जुलाई की बिल्कुल सुबह को, जिसको बहुत से ओसेंट अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक दूसरा सेक्शन भी है सोशल मीडिया पर जो इस एयर स्ट्राइक की नफी कर रहा है, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक से मुतल्लिका कोई भी तस्वीर या क्रेडिबल सोर्सेज मौजूद नहीं है। इससे पहले हम देख चुके हैं जब मार्च 2024 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी तो इन एयर स्ट्राइक की वीडियोस भी मंजरेआम पर आई, जो टेररिस्ट मारे गए थे उनकी लाशों की तस्वीर भी आई और इवन टीटीपी ने अपने मरने वाले दहशतगर्दों के बारे में इकरार भी किया कि हमारे फाइटर्स को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में मारा गया है। लेकिन ये जो रिसेंट अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने खोस्त में जाके कोई अटैक किया है, ये हम तो जाहिर बात यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अटैक कभी हुआ है या नहीं, लेकिन बहुत से ओसेंट अकाउंट्स को क्लेम कर रहे हैं। 10 के करीब टेररिस्ट मारे जाने की भी इतलात मौजूद है, लेकिन कोई क्रेडिबल सोर्सेज भी उसके साथ मौजूद नहीं है कि ये एयर स्ट्राइक अगर हुई भी है या नहीं, जिसकी वजह से बहुत से जर्नलिस्ट इस स्ट्राइक को गलत भी कह रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक असल में कंडक्ट नहीं की, बस एक हाइप क्रिएट की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिका लोग पाकिस्तान में आके 16 से ज्यादा जानों को निगल जाते हैं और उसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं इतने बड़े अटैक में और उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान से जाहिर बात डिमार्च करता है, एहतजाज करता है और इवन रिसेंट यूनाइटेड नेशन की एक ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर ये स्ट्राइक की खबर गलत है तो क्या पाकिस्तान को वाकई स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर इतने बड़े अटैक्स होने के बाद पाकिस्तान को हर हालत में वहां स्ट्राइक करनी चाहिए। तो इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान किस तरह इन हमलों का रद्द-ए-अमल देता है। और यहाँ पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको भी ये सोचना होगा कि कब तक हम अपने सोल्जर्स की लाशें उठाते रहेंगे, कब तक हमारे सिविलियंस को इस तरह बेदर्दी से शहीद किया जाता रहेगा जिनमें बच्चे और मासूम औरतें हैं। और यहाँ अफगान तालिबान के लिए भी समझने की बात है कि आपके मुल्क में सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि उसके अलावा दूसरे बहुत से सेक्शंस भी मौजूद हैं। तो कल कोई अगर ये आप ही के खिलाफ उठ खड़े हुए, जैसा कि 1999 से लेकर 1995 तक अफगानिस्तान में 6 साल तक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रही थी, तो उसके बाद तालिबान के अपने लिए भी उनकी कौमी सलामती भी खतरे में आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, टीटीपी के लीडर की एक कॉल भी लीक हुई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में अटैक करने के नित नए मंसूबे अपनाने का फैसला किया है और इस तरह के मंसूबे अपनाए जाएंगे जिससे सिविलियन अनरेस्ट क्रिएट किया जाएगा पाकिस्तान में। उसने पाकिस्तान में अटैक करने के बारे में कहा है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उन पर अटैक किया जाए, उन्हें मस्मार कर दिया जाए और उनकी जिम्मेदारी न कबूल की जाए। इस तरह जो सियासी कुव्वतें हैं उनके थ्रू अवाम को इनरेज किया जाए और अवाम को अपने इदारों के खिलाफ खड़ा किया जाए।
इसके साथ साथ जो फौजी और FC एहलकार हैं उनके घरों पर अटैक किए जाएं, उनके घरों को मिसमार किया जाए। एग्जैक्टली उसने कहा क्या है, उस पूरी की पूरी ऑडियो कॉल को आप खुद सुन लें। वालेकुम सलाम हाजी शेख दغه د دې طریقې دی یو طریقه دا چې او ته سرکاري چې سکول وي چې هسپتال وي بغیر به اعلان نه چې په خله اعلان وتاوه کې خلک ته چې د مش کورینه رنګوي مش د سکولینه او د هسپتالینه سرکاري شي نه غوڼه رنګوي بس په بدل شي دوه بغیر به ژغه اړان کی د مکتب شو کې خو په میډیا باندې اعلان نه کوي یو دا چې کوم پولیس دفاع او خلک په کنه دی کور ورډان کې په بدل شي چې مشوره به وکړي چې په کومه شګه ټاډر ای په باندې عمل وکړي هم ما چاته دا په شې چې درته وی دي چې څو ویل خپل د په دونه راوستل مرګستي راسي ته امیر ولته چاوت چې دغه نه بیا عوام دغه سي بیا عوام خرو خطا کیږي بیا دا کیږي بل طریقه شته هم سبب دغه نه به ژغه دا چارو سره وشي د دوی شي چې کومه یووي او صاحب کومه شاوي سي کې دا شي